में आता है कि शूर्पणखा पहले श्री राम को पाने का प्रयत्न करती है और उसके प्रयत्न में क्या कमी है इसकी चर्चा कल आपके सामने की जा चुकी है। शूर्पणखा पहले खरदूषण त्रिशुरा को प्रेरित करती है श्री राम के विरुद्ध युद्ध करने के लिए, तब उनका पूरी तरह विनाश हो जाता है, सारे राक्षस मारे जाते हैं। भगवान राम और सृष्टा विजेता के रूप में आनंद से दंडकारण्य की भूमि में बैठे हुए, और शूर्पणखा इतने मात्र से हार नहीं मान लेती। कब शूर्पणखा जाती है और वो रावण को प्रेरित करती है। शूर्पणखा मूर्तिमती काम वासना की वृत्ति है और रावण मूर्तिमान मोह है, और दोनों में रावण ने शूर्पणखा के पति को मार करके शूर्पणखा को पूरी स्वतंत्रता दे दी है कि तुम अपने आचरण में स्वतंत्र हो। तो इसका अभिप्राय यह है कि शूर्पणखा के पति की मृत्यु का अर्थ क्या हुआ, इसको आध्यात्मिक अर्थ में आप समझिए। इसका अभिप्राय यह है कि पति पत्नी के नाते में पति के होते हुए पत्नी को पति का अनुगमन करना पड़ता, पर वासना जो है वो किसी के अनुगमन पर, किसी के पीछे चलने पर विश्वास नहीं करती। तो इसलिए उसको स्वतंत्रता तब मिलती है शूर्पणखा को। शूर्पणखा को तो दुख होना चाहिए था कि रावण ने मेरे पति को मार दिया, कितना अनर्थ किया। शूर्पणखा के मन में तो रावण से घृणा हो जानी चाहिए, पर बड़ी विचित्र बात, शूर्पणखा के पति को जब रावण ने मार दिया तो शूर्पणखा के मन में प्रसन्नता हुई। इसका सांकेतिक अर्थ ये कि वासना अगर नियंत्रित की जाए तो वो कष्ट में रहती है, और वासना को अगर खुली छूट मिल जाए व्यक्ति को प्रसन्नता नहीं होती है। ऐसी स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रता का वो रूप जिसमें शूर्पणखा ये सोच करके आनंदित हो जाती है कि चलो कोई भौतिक बंधन, कोई व्यवहारिक बंधन मेरे जीवन में नहीं है, अब मैं मनमाना आचरण करने के लिए स्वतंत्र हूं। और इसीलिए कई बार लोग प्रश्न दोहराया करते, भगवान राम तो शूर्पणखा से झूठ बोल गए। क्या झूठ बोल गए? भगवान राम ने कह दिया, आहे कुमार बोल रहे बुराता, मेरा छोटा भाई कुमार है। तो जो लोग उसकी गहराई से, उसके तत्व पर विचार नहीं करते, चाहे साहित्य की दृष्टि से समझ लीजिए, चाहे दर्शन की दृष्टि से, ये विवाद जो है बड़ा सांकेतिक है। भगवान राम ने कहा कि अच्छा तो लंका की कुमारी हो, अब अयोध्या के कुमार को यदि आकृष्ट कर लो तो मैं समझ लूंगा कि वासना जीत गई, वैराग्य हार गया। अभी तो वासना और वैराग्य का संघर्ष है, और वैराग्य को अगर तुम बिगाड़ नहीं सकती हो तो इसका अभिप्राय यह है कि वासना सब लोगों को पराभूत करने में समर्थ नहीं। शूर्पणखा चली गई लक्ष्मण जी के पास, तो लक्ष्मण जी ने बहुत बढ़िया उत्तर दिया, क्या सुंदरी सुर में उनकर दासा, सुंदरी में तो उनका सेवक। शूर्पणखा को बड़ा आश्चर्य लगा। क्या लक्ष्मण जी अगर ये कहते कि सुंदरी में विवाहित हूं इसलिए विवाह नहीं करूंगा तो समझ में आता। शूर्पणखा से कहते कि सुंदरी में तो उनका दास हूं और पराधीन हूं, नहीं तो सुपास। शूर्पणखा पूछ सकती है कि तुम ये क्यों कह रहे हो कि मैं दास हूं, पराधीन? मुझे लक्ष्मण जी का जन्म यह है कि मैं जानता हूं कि तुम्हें पति की आवश्यकता नहीं, तुम्हें दास की आवश्यकता। जो उच्छृंखल होता है का उसके अंतःकरण में पति की अपेक्षा नहीं, तुम्हें तो दास चाहिए, और मैं दूसरे का, जो ईश्वर का दास हो चुका है वो वासना का दास कैसे बनेगा? जो ईश्वर का दास एक बार हो चुका वो वासना का गुलाम नहीं बन सकता, वासना का दास नहीं बन सकता। और इस तरह से लक्ष्मण जी वासना को देख करके भी उनका जो कुमारत्व है वो सचमुच उनके अंतःकरण की वृत्ति में बिल्कुल अचल रहती है और कहीं से वो स्खलित और विचलित नहीं होती। इतना ही नहीं, भगवान राम के संकेत पर वे उसका विरूपीकरण करके उसकी जो वास्तविकता है वो प्रकट कर देते हैं। पर क्या ये वासना इतनी सरलता से हार मानने वाली है? नहीं नहीं, वासना की जो शक्तियां हैं उसके पीछे अनुगमन करने वाली जो वृत्तियां हैं, जो दुर्गुण हैं, जो दुर्विचार हैं, अभी वो जीवित है। और शूर्पणखा पहले
14,000 भाइयों को प्रेरित करती है। समय होता तो मैं सब बातें करता था, लेकिन मुझे तो कल तक में कुछ बातें आपके सामने रखने की चेष्टा करनी है। खरदूषण और तीसरा 14,000 राक्षस ये पहले आते हैं, रावण की शूर्पणखा की प्रेरणा से मारे जाते हैं। और मारे जाने के पश्चात जब ये 14,000 आक्रमण करने आते हैं तो भगवान श्री राघवेंद्र लक्ष्मण से कहते हैं, खरदूषण और तीसरा सेना लेकर के युद्ध कर रहे हैं, लक्ष्मण तो यह काम करो। क्या ले जानकी ही जाओ गिरिकंद, आवा निश्चर कटक भयंकर, रहो सजग सुन प्रभु की वाणी, चले सहित श्री सर धनु पानी। भगवान राम ने कहा, जनक नंदिनी सीता को वहां से लेकर के किसी कंदरा में चले जाओ और तुम सजग भाव से जनक नंदिनी सीता की रक्षा करना। क्या भगवान का तात्पर्य? युद्ध के अवसर पर लक्ष्मण को दूर भेज रहे हैं। ये आगे चल करके इसका सूत्र आपके सामने, इसका तात्पर्य आवेगा। लक्ष्मण को भगवान ने आदेश दिया, जनक नंदिनी से कहा कि मेरा अनुरोध है कि आप दूर चली जाए इस युद्ध क्षेत्र से। लक्ष्मण जी तुरंत भगवान के चरणों में प्रणाम करके चले चरित सहित श्री सर धनु पानी, धनुष बाण हाथ में लेकर के जनक नंदिनी को लेकर के चले गए और युद्ध हुआ। इसमें सांकेतिक भाषा ये है, भगवान राम है अखंड ज्ञान, जनक नंदिनी सीता है भक्ति और लक्ष्मण है वैराग्य। और ये जो शूर्पणखा की प्रेरणा से जो आ रहे हैं, भगवान राम चाहते हैं कि उनकी दृष्टि जो है सीता जी पर न पड़े। ये दो अलग अलग प्रसंग है। आरण्यकांड में भगवान राम चेष्टा करते हैं कि खरदूषण और राक्षसों की दृष्टि सीता जी पर न पड़े, और लंका में एक उल्टा दृश्य आया। जब रावण मारा गया, भगवान राम ने विभीषण से कहा, जानकी जी को आदर पूर्वक ले आइए। कहा, राक्षसियों ने जनक नंदिनी सीता को स्नान कराया, वस्त्राभूषणों से सजाया और फिर पालकी पर जनक नंदिनी सीता को बैठा करके ले आया जा रहा। जिस समय जनक नंदिनी सीता की पालकी बंदरों की सेना के बीच में पहुंची, तो बंदर तो बंदर ही थे बेचारे। कहिए स्वभाव से ही भगवान राम की विलक्षणता यह है कि चंचल बंदरों के द्वारा उन्होंने इतना बड़ा काम करा दिया। और वो ये तो नियम शिष्टाचार जानते नहीं थे कि पर्दा हटा के देखना नहीं चाहिए या भीड़ नहीं लगानी चाहिए। कहो तो सीधे पालकी की ओर दौड़े कि भीतर कौन है, जरा जिनके लिए इतना बड़ा युद्ध लड़ा गया उनका दर्शन तो कर ले। सो जब वो चले तो गोस्वामी जी ने कहा, बड़ी अनोखी बात, ये लंका के राक्षस जो थे वो बहिरंग अनुशासन में बड़े कड़े थे। ये बड़े विचित्र कभी कभी विरोधाभास होता। वो रावण के कठोर अनुशासन के अभ्यस्त थे। जब उन्होंने देखा कि अरे तो पालकी का पर्दे हटाने की चेष्टा कर रहे हैं, तो रक्षक कोप निवारण भाई लेकर के राक्षस वेद लेकर के बंदरों की ओर दौड़े। विचित्र दृश्य। बोले, क्या तुम लोग कर रहे हो? तुम लोगों को इतना भी ज्ञान नहीं है कैसे खड़ा होना चाहिए, कैसे दर्शन करना चाहिए? सीधे इधर पंक्ति तोड़ करके भागे चले आ रहे हैं। सो क्या हुआ? भगवान राम ने इस दृश्य को देखा, विभीषण को तुरंत पास में बुलाया। बोले, मित्र विभीषण, ये तुमने क्या किया? जनक नंदिनी को क्या ऐसे तुम्हें लाना चाहिए था? महाराज, कोई सम्मान में कमी हुई क्या? भगवान राम ने तुरंत कहा कि मित्र, बड़ी भूल हो गई। क्या? बोले, कह रघुवीर, कहा मम मानो, सीता ही सखा पयादन जानो। सीता को पालकी में लाने की आवश्यकता नहीं, कहो को बंदरों के बीच से पैदल ले आओ। जिन बंदरों ने इनके लिए इतना युद्ध किया, उनके लिए पालकी छोड़ करके जानकी जी नीचे उतरे, मैं ये चाहता हूं। भगवान राम विभीषण जी ने कहा, महाराज, क्या ये राजकुल की मर्यादा के अनुकूल होगा इस तरह से बंदरों के बीच में जानकी जी का पैदल चलना? वो समझी ने तुरंत भगवान राम की वाणी कही। भगवान राम ने तुरंत कहा, अरे विभीषण, देखो ही कब, मैं चाहता हूं कि ये बंदर देखे। भगवान राम चाहते हैं कि खरदूषण की सेना न देखे। पर जब जानकी जी
को पर्दे में लाया गया तो भगवान राम कहते हैं पर्दा हटा दो, आवरण दूर कर दो, हम चाहते हैं कि ये बंदर देखे। और उसका अभिप्राय बोले जो शूर्पणखा की वासना भरी दृष्टि लेकर के आए वो न देख, पर जब वासना के अनुयायियों का दुर्गुण दुर्विचारों का विनाश हो गया और जिनके अंतःकरण में शक्ति और भक्ति के प्रति पूर्ण मातृत्व की वृत्ति है, क्या मां और बेटे के बीच में भी कोई पर्दा होता? देखो कपि जननी की नाई बेहसी कहा कृपालु रघुराई। भगवान हंस करके कहते हैं बेटे अपनी मां को देखें और बंदरों के बीच में। और उसका अभिप्राय यह है सीता को देखना, श्री राम को देखने की दृष्टि चाहिए। शूर्पणखा की दृष्टि से, रावण की दृष्टि से यदि कोई व्यक्ति ने देखने की चेष्टा करेगा, रावण की दृष्टि माने मोह की दृष्टि, शूर्पणखा की दृष्टि माने वासना की दृष्टि से, वासना और मोह की दृष्टि जीवन में जब तक है, भगवान राम कहते हैं लक्ष्मण तुम सीता जी को ले जाओ। वैराग्य के द्वारा भक्त सुरक्षित है। वैराग्य। और लक्ष्मण जी से किसी ने पूछ दिया, महाराज युद्ध के समय भगवान ने आपको भेज दिया तो आप चले क्यों गए? तो लक्ष्मण जी ने मुस्कुरा करके कहा कि भाई बात यह है कि मैं जो समझ गया वो लड़ाई जो है वो बल की नहीं है, वो लड़ाई माया की है। उसमें सांकेतिक प्रसंग आता है कि 14,000 राक्षसों को इन लोगों ने जब तपस्या किया और ब्रह्मा ने कहा कि वरदान मांगो, तो ये लोग चाहते थे कि अमर हो जाए। पर ब्रह्मा ने जब ये कहा कि ये संभव नहीं है तो इन लोगों ने कहा कि हम मरे तो आपस में ही लड़के मरे, जिससे ये लोगों को यह था कि हमें कोई दूसरा मारने वाला पैदा न हो। और मन में विचार क्या था कि ना आपस में कभी लड़ेंगे न मरेंगे, तो चाहे अमर बनावे चाहे न बनावे, जब हम में एकता रहेगी तो हम लड़ेंगे कैसे? ये दुर्गुणों में एकता बहुत बढ़िया रहती है, इसलिए मरते बहुत कठिनाई से ही है। ये एक बड़ी समस्या। दुर्गुणों और सद्गुणों में बहुत बड़ा अंतर है। सद्गुणों में एकता नहीं होती और दुर्गुणों में बड़ी एकता। आप एक सद्गुण को बुलाइए तो दूसरा सद्गुण भाग जाए। सत्य देवता को बुला दीजिए तो शील देवता छोड़ के चले जाए। जो सत्य बोलता है वो इतना कड़वा बोलता है कि शील नाम का गुण ही नहीं रह जाता है, शील छोड़ करके सत्य बोलता। और अगर शील देवता को बुला दीजिए कि भाई सबसे मीठी भाषा में बोलेंगे तो फिर सत्य देवता छोड़ के चले गए। दिन रात लोगों को प्रसन्न करने के लिए झूठ बोलते रहिए, शीलवान बने रहिए, पर सत्य न रहे। पर दुर्गुणों की विचित्रता यह है कि इनमें बड़ी एकता। तो वो तो नारद जी ने जिस समय का सांकेतिक भाषा आती है, नारद ने काम को हरा दिया, क्रोध को हरा दिया, लोभ को हरा दिया। स्वर्ग का लोभ नहीं, काम के ऊपर क्रोध नहीं, अप्सराओं के सौंदर्य के प्रति आकर्षण नहीं। काम आकर के नारद के चरणों में गिर गया, लेकिन बड़ा अनर्थ हो गया। क्या? जाते जाते एक ऐसी बात वो कह गया, वो समझने के लिए बड़ा मनोवैज्ञानिक एक सूत्र दिया। भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, साधक वो नहीं है कि जो बढ़िया सत्कर्मों की खेती करता, अपितु साधक वो है कि जो अपने खेती को घास से बचाता है। तो अपने किसानी की भाषा से आप भली भांति परिचित होंगे। किसान खेत तैयार करता है, किसान बीज डालता है, बढ़िया खेत, बढ़िया बीज डाला गया और पानी बरसेगा तो खेत में बीज निकल आवेगा। लेकिन बड़ी विचित्र बात, खेत में आपने बोया बीज, किसान ने बोया बीज, पर बीज के साथ साथ बगल में एक वस्तु और निकल आवेगी और वह है घास। धान की आपने खेती किया तो बगल में हरा हरा चारा भी, हरी हरी घास भी उगाई। अब बड़ा चक्कर है, किसान अगर ये सोच के प्रसन्न हो कि बढ़िया हरियाली है तो गया खेत, उसको तो निर्णय करना है कि कौन धान वाली हरियाली है और कौन घास वाली हरियाली है। तो फिर वो खेत को निराता है। कृषि निरावणी, भगवान राम कहते हैं इसी प्रकार से साधक जो है कौन है? बोले कृषि निरावणी चतुर किसान और जिमि बुध तजन मोह मद माना। तो साधक को चाहिए कि वो जरा घास को निराता रहे,
घास को लगाना माने, देखिए ये जो हमारा आपका अंतःकरण है यही है खेत, और ये जो सत्कर्म और सद्विचार है यही है बीज। जैसे बाहर खेती की जाती है इसी प्रकार से भले लोग भीतर खेती करते हैं, लेकिन खेती जब होगी तो खेती तब बढ़ेगी जब पानी बरसेगा। पर पानी के साथ संकट ये है कि पानी बरसेगा तो धान भी हरा होगा और घास भी निकलेगी। तो याद रखिए, जब बढ़िया विचार और बढ़िया कर्म की खेती करिएगा तो प्रशंसा का पानी जरूर बरसेगा, और प्रशंसा का पानी बरसेगा तो कर्म तो बढ़िया हो गई, पर अभिमान की घास उगे बिना नहीं रहेगी। सो भाई जो चतुर व्यक्ति है वो जरा अभिमान की घास को काटता रहे। तो इसका अर्थ यह है कि लोग की प्रशंसा सुन करके अभिमान उससे अगर बचा रहे तो खेती ठीक चलेगी, और अगर कहीं घास को बढ़ने दिया तो नारद जी के जीवन में यही घास जो थी वो उग आई। काम क्रोध लोभ को जीत लिया, और नारद के चरणों में आकर के काम ने तुरंत प्रणाम किया। और आगे चल करके नारद का इतना पतन क्यों हो गया? क्योंकि जाते जाते प्रशंसा का ऐसा पानी काम ने बरसाया और ऐसी घास उगी कि नारद जी उस घास को उखाड़ नहीं पाए, काट नहीं पाए, वो तो भगवान को स्वयं ही काट के फेंकना पड़ा। वो घास कौन सी थी? काम ने जाते जाते नारद जी से कह दिया, महाराज विश्व के इतिहास में इतने महात्मा हुए पर आपके समान त्यागी नहीं हुआ। बस नारद जी प्रसन्न हो गए, ऐसा प्रशंसा का पानी बरसा, ओहो विश्व के इतिहास में मेरे समान बड़ा महात्मा नहीं। शंकर जी ने काम को जरूर जीत लिया पर वो क्रोधी है, पर मैंने तो काम क्रोध लोभ तीनों को जीत लिया। सो अहंकार मुस्कुराने लगा, बोले आपने मुझे बुला लिया है तो हम लोग अकेले नहीं रहते, हम सबको बुला ले। और अहंकार ने फिर काम को भी बुला लिया, जब तब कचन हो तो काला है विधि मिले कौन विधि बाला, फरकत अगर कोप मनमाही, लोभ और मोह भी मुनियति विकल मोह मत लाठी। तो ये दुर्गुणों की विलक्षणता ये है कि इनमें परस्पर बड़ा संगठन, एक दुर्गुण दूसरे दुर्गुण को तुरंत बुलाता, इसलिए इन लोगों को ये भरोसा है। लेकिन ये भगवान राम का एक कौशल है चरित्र का, क्या कि सद्गुणों में एकता नहीं और दुर्गुणों में बड़ी एकता। तो सफलता कब मिलेगी? कि जब दुर्गुणों में फूट पड़ जाए और सद्गुणों में एकता आ जाए। तो भगवान राम ने अपने चरित्र के द्वारा यही किया। सबसे तो बाल्यावस्था से उन्होंने प्रारंभ किया कि गुरु भी बनाए तो दो गुरु बनाए, वशिष्ठ और विश्वामित्र। ये दोनों महापुरुषों में बड़ी फूट थी, जहां विश्वामित्र जहां वहां वशिष्ठ नहीं, जहां वशिष्ठ वहां विश्वामित्र नहीं। भगवान राम ने ऐसे दोनों गुरुओं को मिलाया। ये भगवान राम के चरित्र का कौशल है कि जो महत शक्तियां अच्छे विचार वाले फूट बनी रहती है, भगवान राम उनको अपने चरित्र के द्वारा ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देते हैं कि मिला देते हैं। और जिन दुर्गुणों में बड़ी एकता रहती थी, भगवान ने उनमें फूट पैदा कर दिया। दुर्गुण जब अलग अलग बिखर जाए तो नष्ट होंगे, और सद्गुण जो बिखरे हुए हैं जब एकत्र होंगे तो इनकी शक्ति बढ़ेगी। व्यवहारिक जीवन का भी सत्य यही है और आध्यात्मिक जीवन का भी सत्य यही। तो खरदूषण तीसरा 14,000 इतने परस्पर प्रेम करने वाले बोले हम न लड़ेंगे न मरेंगे। लक्ष्मण जी से जब पूछा गया कि आप क्यों नहीं लड़े, तो उन्होंने कहा भाई जहां लड़ करके मारा जा सके वहां लड़ना चाहिए, और जहां मारना जो है उसका संकट का विपरीत। लक्ष्मण जी ने कहा कि वस्तुतः ये मायावी थी और माया के द्वारा युद्ध कर रहे थे, तो माया से जो युद्ध लड़ा जाए उसको तो मायानाथ ही लड़े तो ठीक है। इसलिए मैंने मायानाथ के ऊपर भार छोड़ दिया। मैं समझ गया कि भाई अकेले ही जब हमारे प्रभु मायानाथ सारी माया को मिटा सकते हैं, तो मैं बीच में बंटवारा करने के लिए क्यों रहूं कि लोग कहें कि दो ने मिलकर के हराया। नहीं नहीं, दो ने नहीं मिलकर हराया, एकमात्र प्रभु ने हराया। चले गए लक्ष्मण जी, और जनक नंदिनी के मन में तो लक्ष्मण जी के प्रति इतना विश्वास, इतना भरोसा कि वो लक्ष्मण जी के साथ बड़ी प्रसन्नता से, तो इस तरह से माया में जो राक्षस है उनका मायानाथ से युद्ध होता है, और भगवान राम ने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दिया कि वो लड़ करके मर गए आपस में।
कैसे लड़के मर गए? तो गोस्वामी जी ने बहुत बढ़िया बात कही। गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रभु ने ऐसा विलक्षण कौतुक किया कि ये जितने राक्षस थे वो सबको सब राम बना दिया। यही राम की विशेषता है, वो सबको राम बनाने के लिए आए। परशुराम जी में थोड़ी एक कमी थी, वो भी थे राम, लेकिन उनको दूसरा राम पसंद नहीं था। वो तो श्री राम से इसी बात पर समझौता करने को तैयार थे कि या तो लड़ो, और प्रभु ने कहा अगर लड़ना न चाहे महाराज तो बोले पर एक समझौता यही है कि तुमने जो राम नाम रख लिया है ये राम नाम छोड़ दो। राम एक ही रहेगा, संसार में दूसरा नहीं रहेगा। करु परितो समोर संग्रामा नाहित क्षण कहाऊ रामा। सो प्रभु ने तुरंत सिर झुका दिया। बोले महाराज अगर सारा झगड़ा नाम का ही हो तो राम मात्र लघु नाम हमारा, परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। कहां छोटा सा राम, कहां परशुराम, क्या दोनों की बराबरी है? महाराज भगवान राम जो वर्णन आता है कि रावण को भी अपने में विलीन कर देते हैं, कुंभकर्ण को भी अपने में तेज विलीन कर देते हैं, राक्षसों को भी मुक्ति दे देते हैं। इसका अभिप्राय कि राम का रामत्व यही है कि जो सबको राम बना दे, सबको। हम अपने श्रेष्ठ बन जाए यही श्रेष्ठता नहीं, हमारी श्रेष्ठता। भगवान राम जो है सबको राम बनाते हैं, लेकिन विचित्र बात, श्री राम ने तो सबको राम बना दिया पर परिणाम उल्टा हुआ। क्या? गोस्वामी जी ने कहा एक राम ने दूसरे राम को मारा। विचित्र बात है। किसी ने पूछा कि महाराज ये बात क्या हुई? बोले देखा ही परस्पर, वो जितने राक्षस थे वो सामने जब देखते थे तो उनको दिखाई देता था कि राम खड़े। अगर अपनी ओर भी देखते और ये देख लेते कि राम तो हम भी है तो झगड़े समाप्त हो जाते। लेकिन वो तो दूषण थे, दूषण के अनुयायी तो दूसरों को ही देखते हैं, अपने को तो कभी देखते ही नहीं। इसलिए जो दूषण का अनुयायी है, भगवान जानते थे कि ये ईश्वर को भी विरोधी मान करके इसको मिटाने की चेष्टा करेंगे और इसी में मरेंगे, इनका विनाश इसी में होगा। और इस प्रकार से इन दुर्गुण दुर्विचारों का विनाश हो गया।